हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आस एजुकेशन एसके चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों से जुड़ा हूं। बिहार पुलिस के हिस्ट्री के सेशन को लेकर सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो, मोनी चौहान, निखिल जी हैं, दीपक हैं हमारे साथ, आदित्य जी हैं, अभिनव जी हैं, रवि हैं, सृष्टि हैं, सोनी हैं, शिवम हैं, सुभाष हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का हमारे पे स्वागत है मेरे भाई। विकास कुमार, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे कहां पर, तो हम लोगों ने अध्ययन कर रहा था भाई हम लोग अध्ययन कर रहे थे स्रोत के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था स्रोत के बारे में, याद तो है ना। तो स्रोत में हम लोगों ने बताया था कि हमने बताया पुरातात्विक स्रोत होता है ऐसे, साहित्यिक स्रोत होता है ऐसे, और यात्रा वृत्तांत के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब जो आपका टॉपिक है वो है आपका पाषाण काल। क्या है मेरे भाई? पाषाण काल है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोगों का गुड इवनिंग है, सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई, सभी लोगों का स्वागत है। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस के जो सिलेबस हमने बताए हैं, उस सिलेबस के बाद का जो चरण है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने सिलेबस कराया था कल, और ये था आपका जिसमें हमने तकनीकी विकास की रूपरेखा को दिखाया था। ये भी उसी में से एक था, तकनीकी विकास रेखा। अब हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं एक नव मुख्य ये था जिसका नाम है पाषाण काल। क्या नाम है भाई? पाषाण काल। आप यहाँ पर मैप देखो, फिर मैं बताता हूं क्या लग रहा है ये क्या कर रहा होगा और ये क्या कर रहा है, ये बताओ। हु लाला लो सकला लो, हु लाला लो सकला लो, देखो, हु लाला लो सकला लो, हु लाला लो सकला लो। कर रहा है ना? ऐसे ही लोग थे, मतलब कि ये सारे लोग जो थे खाना बदोश जिंदगी जी रहे थे। कैसी जिंदगी जी रहे थे? खाना बदोश, खाना बदोश, जस्ट लाइक ए एनिमल। ये एनिमल के जैसा अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। एनिमल लोग क्या करता है? अपना से घर बना के रहता है या दूसरे के घर में रहता है? दूसरे के घर में रहता है। जैसे कोई गुफा है, गुफा में जाके घुस के रहेगा, चाहे वो शेर है तो मारपीट हो जाएगा, ले भाई जो जीता भाई इसके अंदर। या फिर किसी पेड़ पौधे पर चढ़कर रहेगा। एक ऐसा आवास जो प्राकृतिक रूप से बना है उसी आवास में रहता है, जस्ट लाइक ए एनिमल। एक मिनट रुक जाना भाई, मेरे टीम के द्वारा एक संदेश है। चलो दोस्त, हो गया मेरा बात। तो खाना बदोश जिंदगी जीता था, एनिमल के जैसा रहता था। इसका जिंदगी जस्ट लाइक एनिमल के जैसा था। वही लिख रहा है कि स्टोन एज का मतलब, पाषाण काल का मतलब जिस काल में लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे उसको पाषाण काल कहते हैं। मतलब इसका अर्थ है कि पत्थर का युग या स्टोन एज जो मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे प्राचीन काल है, जहां मानव जीवन पत्थरों से बने औजारों और उपकरणों पर निर्भर था। देख लो आप, आग जलाना है तो उसी से। और पाषाण काल वह काल है जब मानव सभ्यता पत्थरों से बने औजार और उपकरणों का प्रयोग करती थी। मतलब कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये मैप को देख पा रहे हो तो आसानी से इसको समझना। क्या समझना है? तो देखो भाई, सपोज करो कि अभी हमने बताया कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका पाषाण काल। देखो, इसको तीन भागों में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं। एक है पूरा पाषाण काल, एक है आपका पूरा पाषाण काल, एक है आपका मध्य पाषाण काल, और एक है आपका नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। पाषाण काल का मतलब पत्थरों का काल।
पाषाण काल का मतलब पत्थरों का काल, प्रस्तर काल। खानाबदोश का मतलब होता है जानवर के जैसा जिंदगी बिताना, घुमंतु भोटिया के रूप में जिंदगी को बिताना। तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि पहले लोग जो रहते थे किस तरह से रहते थे, तो ये लोगों का जीवन जो था वो खाद्य संग्राहक जीवन था, खाद्य संग्राहक। और सबसे पहले इन्होंने अग्नि की खोज कर डाली। अग्नि का प्रयोग जो है पूरा पाषाण काल में होने लगा, लेकिन ज्यादातर अग्नि का मुख्य रूप से प्रयोग कहां हुआ? मध्य पाषाण काल में। तो जो खाद्य संग्राहक समाज था, अब वो मध्य पाषाण काल में पशुपालक समाज बन जाता है। मतलब कि यहां पर लोग पशुपालक बन जाते हैं और पशु पालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और पहला पालतू पशु अगर कोई था तो वो था आपका कुत्ता। पहला पालतू पशु कौन था भाई? कुत्ता। मतलब कि खाद्य संग्राहक समाज अब पशुपालक समाज में तब्दील हो गया। अब पशुपालक समाज जो है वो खाद्य उत्पादक समाज में तब्दील हो जाएगा। मतलब कि यहां लोग कृषि से परिचित हो जाएंगे, यहां लोग पहिए से परिचित हो जाएंगे, कृषि और पहिए दोनों से परिचित हो जाएंगे। तो आपसे यही तो प्रश्न पूछेगा। हम लोग तो आधुनिक काल में हैं, पाषाण काल में थोड़े हैं। उला लालू सकलालू कर रहे हैं हम लोग, वो तो सिर्फ मैं करता हूं ना, हम पुराने जमाने के काल के नहीं। सोनू आई लव यू सर, लव यू टू। चलो वीडियो रुक रहा है सर, नहीं रुक नहीं रहा होगा, आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीनों काल समझ में आया? तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि खाद्य संग्राहक समाज कौन था। भाई मेरे खाद्य संग्राहक समाज कौन था? जल्दी से बता दो। पूरा पाषाण काल। अग्नि का खोज किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। पालतू पशु बनाने की प्रथा किस काल में हुई? मध्य पाषाण काल में। अग्नि का बड़े पैमाने पर प्रयोग किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। खाद्य संग्राहक समाज पशुपालक समाज में बन गया किस काल में? मध्य पाषाण काल में। फिर पशुपालक समाज जो था वो खाद्य उत्पादक समाज में बढ़ गया किस काल में? नवपाषाण काल में। कृषि की खोज किस काल में हो गई? नवपाषाण काल में। पहिए की खोज किस काल में हो गई? नवपाषाण काल में। क्लियर है? झिंगा लाला हु। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? सबका कमेंट जा रहा है। परशुराम, विशाल कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार, सबका मैसेज पढ़ रहा हूं। हुलालू सकलालू। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? तो ये था पाषाण काल। इसको थोड़ा बेहतरीन अंदाज में समझे तो कुछ इस तरह से समझो। बताओ क्या बना? जल्दी से बोलो तो क्या बना? जल्दी से बोलो क्या बनाए हैं? जल्दी से बोलो क्या बनाए हैं? बोलो क्या बना? जल्दी से बोलो क्या बना? जो जो दिखाई दे रहा है बोलते जाओ क्या क्या बन रहा है। ये हमने बनाए पर्वत पहाड़ पठार, जो बोलना है बोल दो, पत्थरों का बना है। ये हमने ड्राइंग किए पेड़ का पौधा, पेड़ या पौधा। ये हमने बताया बनाया कोई जानवर, चूहा ले लो, बिल्ली ले लो, या कोई भी जानवर ले लो ना, कोई भी जानवर ले लो। और ये हमने बनाया आदमी को। अब ये आदमी को इसका शिकार करना है। क्यों भाई? क्योंकि पाषाण काल में मुख्य रूप से जीविका का साधन हंटिंग था, शिकार, जिसको ऐतिहासिक शब्दों में आखेट करना बोलते हैं। तो शिकार करना या आहेट करना। चैप्टर का नाम बता दीजिए सर। चैप्टर का नाम है पाषाण काल, स्टोन एज, प्रस्तर युग, पत्थरों का युग। तो ये जब मारेगा, ये जब इसको मारेगा, पत्थर से ही तो मारेगा दोस्त।
तो हाथ में लिया है ढेर सारा पत्थर, दे मार मारेगा इसको, मर जाएगा। शिकार करेगा और कच्चे मांस का सेवन करेगा। शिकार तो करेगा लेकिन ये लोग कच्चे मांस का सेवन करेगा प्रारंभिक दौर में। क्यों? क्योंकि अग्नि की खोज नहीं हुई है। और जब अग्नि की खोज हो जाएगी तो फिर पकाकर खाएगा, और अग्नि की खोज नहीं हुई है तो कच्चा खाएगा। ठीक है। अब कभी ये भी हो सकता है कि ये इसको जब मारेगा तो ये तो भाग जाएगा, बैल मुझे मार थोड़े होगा। तो भाई हो सकता है कभी सो जाए, नींद लग गया इसको, तब क्या करेगा? तब तो ये भाग जाएगा। तब उस कंडीशन में ये दिमाग लगाया कि भाई क्या हो सकता है। तब उसने पाया कि हम लोग एक पालतू पशु बनाते हैं, और उस पालतू पशु का नाम था कुत्ता। कुत्ता का नेचर क्या है भाई कि जब जानवर एक क्रॉस करेगा, मान लो हम सो गए, कुत्ता इधर से क्रॉस करेगा, भू 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 जैसे करेगा कुत्ता, कुत्ता के कारण आपका आंख टूट जाएगा, और नींद टूटेगा तो देह पान मारिएगा उसको और शिकार कर लीजिएगा ना। तो इस प्रकार से ये पाषाण काल का जीवन था, जिसे हम लोग प्रस्तर युग कहते हैं या पत्थरों का काल के रूप में जानते हैं। अब ये पत्थर जब इसको मार रहा है तो ये भाग जाएगा, तो ये भागने पर ये पत्थर से टकराएगा कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब ये पत्थर से पत्थर टकराएगा ना दोस्त, तो पत्थर से पत्थर कभी टकरा कर देखना ऐसे, तो यहां पर चिंगारी निकलेगा, और इसी चिंगारी का नाम होगा अग्नि। तो जाने अनजाने में अग्नि की खोज हो गई। सुमित कुमार जी, आदित्य जी, शाहजहां जी, ठीक है, लक्ष्मण चौधरी जी, अमित जी, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, किसी भी तरह की समस्या? चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो मैंने क्या बोला कि पाषाण काल के दौरान जो है बहुत सारी गतिविधियां देखने को मिलेगी। आगे अभी हमने बताया कि जो पूरा पाषाण काल था इसमें अपरिष्कृत औजार का प्रयोग करता, अनसेप्ट स्टोन, अपरिष्कृत औजार, अपरिष्कृत पत्थर मतलब इस तरह का कोई पत्थर बना होता था और उसे देह मार मारता था, जानवर को मार दिया। अपरिष्कृत औजार का प्रयोग करता था। अनिल कुमार, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? पत्थरों का स्वरूप में बदलाव। जब 20 पत्थरों से अब शिकार हो जाता था, अब वो शिकार मात्र 10 पत्थरों से होने लगा। तकनीकी विकास को दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी को। अब ये और ज्यादा नुकीला हो गया साहब, और जब ये और ज्यादा नुकीला हो गया मतलब टेक्नोलॉजी और ज्यादा हार्ड हो गया। 5 ही पत्थरों से विकेट गिरा देते थे, किसका? जानवरों का। ठीक ना? ठीक। हम हाँ चलो, समझ में आ रही है बात? बोलोगे सर पत्थर कैसा था?
सर मुझे लगता है कि मेरा कमेंट जा रहा है, प्लीज बताइए ना सर। मुकेश यादव आ रहा है। सर पत्थर कैसा था, देखो मैं बता रहा हूं आप लोग को पत्थर कैसा था। पहले तो देखो आग कैसे जलाते हैं, टन टन टन, दिख रहा है कैसे लोग शिकार कर रहे हैं, दिख रहा है कैसे ये लोग खेती कर रहे हैं। दिख रहा है ना ये सारा पाषाण काल का लक्षण है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल जो अभी हमने बताया। अब देखो जो पत्थरों के बारे में मैंने आपको दिखाया था वो पत्थर इस तरह के होते थे। पूर्व पाषाण काल के औजार देख लो किस तरह से होते थे, पूर्व पाषाण काल के औजार किस तरह के होते थे, अनसेप्ट था ये, अपरिष्कृत औजार हुआ करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में देखो नुकीलापन देखने को मिलेगा, दिख रहा है। और जब आएंगे कहां पर, नव पाषाण काल में, यहां का औजार देखो कुछ अलग ही तरह का दिखने को मिलेगा। वो जूस जूस था भाई, ऑरेंज का जूस था। चलो सब चीज का जानकारी इन लोग को रखना है दोस्त, यहां तक दिक्कत है तो बोलो। पाषाण काल की विशेषता की बात करेंगे तो पत्थर के जो औजार होते थे, इस काल में मानव जीवन का आधार पत्थर के औजार थे जो शिकार, भोजन की तैयारी और अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता था। शिकार और संग्रहण की बात करेंगे तो मानव मुख्य रूप से शिकार और संग्रहण पर निर्भर था और वे जंगलों और गुफाओं में रहते थे। कहां पर रहते थे, जंगल और गुफाओं में रहते थे। उसके जीवन शैली की बात करेंगे तो स्थिर जीवन शैली। नवपाषाण काल में चूंकि मानव ने खेती करना शुरू कर दिया, और मानव जब खेती करेगा और पशुपालन शुरू कर देगा तो खेती और पशुपालन शुरू करने पर क्या होगा, उसको एक ही जगह पर रहने का मौका मिलेगा, सारी सुविधाएं उसको एक ही जगह पर स्थित हो जाएगी, जिससे उसके जीवन शैली में क्या होगा, विकास की रूपरेखा देखने को मिलेगी। एकदम एग्जाम निकलेगा दोस्त। पाषाण काल का महत्व के बारे में बात करेंगे तो पाषाण काल मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने मानव को पत्थर के औजारों का उपयोग करना सिखाया, शिकार और संग्रहण के माध्यम से भोजन प्राप्त करना सिखाया और अंततः खेती और पशुपालन के माध्यम से स्थिर जीवन शैली विकसित करने में मदद की। इतने यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से बता दो। चलो मैं पूछता हूं, आप लोग बताओ तो फटाफट, देखते हैं आप लोग का तैयारी कितना समझ में आ रहा है आप लोग को। प्रश्न पहला है, क्वेश्चन लिखते चलो। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दूसरा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तीसरा, कृषि की खोज किस काल में हुई? चौथा, कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया किस काल में? छठा, खाद्य
संग्राहक समाज किस काल को कहा जाता है? क्वेश्चन लिखते चलो। हाँ लिखना है और क्या। खाद्य उत्पादक समाज किस काल को कहते? 8वां, शीशे का सिक्का कौन चलाया? 9वां, पहिए की खोज किस काल में? 10वां, एक दिन का शासक कौन था? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? स्टोरी का बुक को बुक के लेखक कौन थे? चलो जल्दी जल्दी बोलो। सांकेतिक मुद्रा कौन चलाया था? प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल किस काल को कहते हैं? 14 प्रश्न हमने दिए हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता है और सारे प्रश्नों को कौन लिखता है। सर साइड हो जाइए। साइड हो गए, चलो। जल्दी से लिखो सारे क्वेश्चंस को फटाफट। आकाश कुमार, रानी कुमारी, सर बन गया। बन नहीं गया, नंबर लिख के बताओ। 14 नंबर में है स्वर्णिम काल किस काल को कहते हैं? प्राचीन कालीन भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? गुलशन, तरुण, राज, मंतूष, सुजीत, सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना अनिवार्य है। सभी क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है।
कुछ लोग बहुत ही अच्छा आंसर दिए हैं, सारा का सारा आंसर लगभग सही है। मुकेश कुमार। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतने समय में आप लोगों ने सारा जवाब दिया। तो चलो भैया जल्दी से आंसर करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, कृषि की खोज नवपाषाण काल में, कुत्ता पालतू पशु किस काल में, मध्यपाषाण काल, खाद्य संग्राहक समाज किस काल में, पुरापाषाण काल में, खाद्य उत्पादक समाज किस काल में, नवपाषाण काल में, शीशे का सिक्का पहिए की खोज किस काल में, एक दिन का शासक निजाम शहाबुद्दीन, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, हिस्टोरिका बुक के लेखक हेरोडोटस, सांकेतिक मुद्रा चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक, स्वर्णिम काल किस काल को कहते हैं, चलो सब लोग नोट कर लो। ये सब पढ़ाया हुआ दोस्त, अच्छे से फिर क्यों लिखे हैं हम बताओ, बोल भी तो रहे हैं, सुनना भी है ना दोस्त, सिर्फ लिखना थोड़े है, सुनना भी है, खाली देखना थोड़े, सुनना भी है। मैं बोल रहा हूं सुनो, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, सुनते नहीं हो आप लोग, सुना भी करो दोस्त। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, कृषि की खोज नवपाषाण काल में हो गई थी, कुत्ते पालतू पशु किस काल में हुए थे, मध्यपाषाण काल में, खाद्य संग्राहक समाज किस काल को कहते हैं, पूरा पाषाण काल को, खाद्य उत्पादक समाज किस काल को कहते हैं, नवपाषाण काल, शीशे का सिक्का सातवाहनों के समय, पहिए की खोज नवपाषाण काल में, एक दिन का शासक निजाम शहाबुद्दीन, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, हिस्टोरिका बुक के लेखक हेरोडोटस, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक, स्वर्णिम काल किस काल को कहते हैं, गुप्त काल को। अब बताओ, अभी कोई दिक्कत है, राहुल कुमार, एकदम ध्यान नहीं दे रहा हूं दोस्त, भोला कुमार, चलो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब चूंकि हमारा पाषाण काल हुआ, अब चूंकि हमारा पाषाण काल हुआ, इस पाषाण काल के पृष्ठभूमि पर एक नया काल देखने को मिलेगा, मतलब कि अब जो काल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल को हम लोग चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, चाल्कोलिथिक एज, यहां से भी आपके प्रश्न बनेंगे, चाल्कोलिथिक काल,
क्योंकि यहां सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जिस धातु का प्रयोग किया गया वो धातु था तांबा। तो मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग करना सीखा था, जिस धातु का प्रयोग करना सीखा था वह था तांबा। क्या था दोस्त? तांबा। ठीक ना? ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, मैं अभी अपनी टीम से बात कर लेता हूं। सर जी लूसेंट का कितना योगदान रहेगा? लूसेंट में भी बहुत सारा चीज मिलेगा आपको, जो पढ़ रहे हो वही चीज तो रहेगा ना दोस्त। बस थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा, कुछ कंटेंट अलग होंगे, कुछ ज्यादा कुछ कम। हाँ जी बिल्कुल। मेन चैप्टर आपका शुरू होगा कहां से? जब कॉपर के साथ टीन मिलाएंगे, राजस्थान के खेतरी के खान से निकालेंगे कॉपर को और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से लाएंगे टीन को, और दोनों से मिलाकर जब बनाएंगे कांसा, एक नए सभ्यता का आगमन होगा जिसका नाम होगा कांस्ययुगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज। उसी कांस्ययुगीन सभ्यता जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता या इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं थी, चाहे वो सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता हो, या वांगहो नदी के किनारे चीन की सभ्यता हो, जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं थी सारी सभ्यताओं का उदय किसी न किसी नदियों के किनारे हुआ। तो हम लोग उस सभ्यता के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग का ताम्र पाषाण काल पर केंद्रित था। अगला क्लास जो चलेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा चलो वो हट गया जो मैंने लिखा था। ठीक है, कैसा लगा सेशन? निश्चित रूप से आप लोग अपने सेशन को, आवाज नहीं आ रहा है सर, एकदम खूब आ रहा है, कूद कूद के जा रहा है आवाज। आज साइंस होगा। ठीक है दोस्तों, आज का सभा यहीं पर हम लोग स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में पूरे जोश उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कल मिलेंगे दोस्त, रिवीजन करते रहना, टेस्ट हो जाएगा। चलो टाटा बाय बाय।